नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल ट्रेडिंग विद मंगल में। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं शेयर मार्केट, जो कि दोस्तों शेयर मार्केट है और हम इसकी आपको क्लास 1 देने वाले हैं और बेसिक टू एडवांस इस लेवल से आपको पढ़ाने वाले हैं कि आप भविष्य में कभी भी शेयर मार्केट में जाने से हिचकिचाएंगे नहीं, आपको डर नहीं लग सकता। क्योंकि दोस्तों शेयर मार्केट में क्या होता है कि हम सुनते हैं कि आज उसने इस स्टॉक में पैसे लगाए, इतने कमाए, लेकिन हमें कुछ नहीं पता होता क्योंकि दोस्तों हमें नॉलेज नहीं होती है हम वास्तव में कि शेयर मार्केट में जा करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और वो जब ही हो सकता है जब हमसे अच्छी ट्रेड आती होगी। जब ट्रेडिंग हम करेंगे शेयर मार्केट में, जब पैसा लगाएंगे, तो उसके लिए हमें नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। शेयर मार्केट में हम आने के लिए सबसे पहले बेसिक टू एडवांस हमें फ्री क्लासें मिलने वाली हैं। हम आपको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जितने महीने में भी ये कोर्स होने वाला है, पूरा का पूरा कोर्स आपको कराने वाले हैं। दोस्तों क्लास 1 से लेके क्लास 2, 3, 4 आपको सब इसी चैनल पर मिलने वाली हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करा करें और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया भी करें कि आपको ये स्टडी समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि कुछ चेंजेस करने की जरूरत हो मुझे, तो मैं अपनी स्टडी के अंदर चेंजेस करके आपको अच्छी लेवल पे पढ़ा सकता हूं। तो आप ध्यान से देखें। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं दोस्तों क्वालिटी ऑफ ए ट्रेडर्स, कि एक ट्रेडर्स के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए शेयर मार्केट के अंदर, जो कि हम सीखने से पहले अपनी क्वालिटियों को जानना जरूरी होता है। जिस तरीके से किसी भी काम को करने के लिए हमें सबसे पहले सेफ्टी और उसके रूल्स पता होना चाहिए, उसी तरीके से हमें शेयर मार्केट में आने से पहले क्वालिटी जानना जरूरी है कि किस तरीके से क्वालिटी होनी चाहिए शेयर मार्केट के अंदर। एक ट्रेडर्स के अंदर ट्रेडर्स को कैसा होना चाहिए, कितना गुस्सेदार होना चाहिए, कितना ध्यान देने वाला होना चाहिए और कितनी कैपेसिटी उसके अंदर सहनशीलता की होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों क्वालिटी ऑफ ट्रेडर्स। तो क्वालिटी ऑफ ट्रेडर्स में बताने वाला हूं आपको कि किस तरीके से होने वाला चाहिए। तो क्लास बने, आप ये ध्यान रखें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वालिटी ऑफ ए ट्रेडर्स। तो सबसे पहले आ जाता है यहां पर पेशेंस, कि जो ट्रेडर्स होना चाहिए वो पेशेंस वाला होना चाहिए। उसके अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए, इतना ध्यान देना चाहिए उसे कि ट्रेड में आने के लिए कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं होती है। और हमें पेशेंस के हिसाब से ही अपने अंदर इतनी सहनशीलता, इतना अग्रसर होना चाहिए कि जब हमें टाइम मिलेगा हम तभी ट्रेड करेंगे। वो टाइम कब मिलेगा वो आपको आगे वीडियो में मिलने वाला है। आपको पेशेंस भी समझ में आएगा कि पेशेंस के लिए क्यों बोला जा रहा है। उसके बाद में दोस्तों नॉलेज। नंबर 2 पे आ जाता है नॉलेज। नॉलेज भी होना जरूरी है, पेशेंस भी होना जरूरी है। उसके बाद में दोस्तों स्ट्रेंथ। और फिर टेक।
तो ये दोस्तों हो जाते हैं क्वालिटी ऑफ ट्रेडर्स। एक ट्रेडर्स के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। नंबर एक, पेशेंस। पेशेंस का मतलब अपने आप में इतना अग्रसर होना चाहिए कि जल्दबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी। ट्रेड को ध्यान से देखना है और ध्यान से ही हमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना है ट्रेड के अंदर। उसके बाद में नॉलेज होनी चाहिए कि किस वक्त हमें ट्रेड लेना है और कहां पर हमें ट्रेड लेना है, इतनी नॉलेज होनी चाहिए। और कितना कौन से स्टॉक में किस तरीके से ट्रेड लेना है। उसके बाद में बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ की। तो दोस्तों ताकत, ट्रेडर्स के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि उसे जल्दबाजी के केस में नहीं पड़ना। उसको अपने अंदर इतनी सहनशीलता रखनी चाहिए कि हर काम पैसे से नहीं होता। आपके पास कैपिटल है और आप नॉलेज या स्ट्रेंथ या पेशेंस नहीं है आपके पास, तो आप हमेशा लॉस ही करेंगे। उसके बाद में टेक ए एक्शन विद पेशेंस एंड नॉलेज। आप तभी एक्शन ले सकते हैं जब आपके पास नॉलेज भी हो और पेशेंस भी हो, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। उसके बाद में हम्बल। हम्बल का मतलब दोस्तों, आपको एक अच्छे ट्रेडर्स की यही खासियत होती है, एक अच्छे महापुरुष ना किसी से जलने वाला हो और ना किसी गुस्सा करने वाला हो, उसे हम्बल होना चाहिए। आपका अगर एक ट्रेड में लॉस भी हो गया है तो आपको ये नहीं गुस्सा करना है कि मैं अगले ट्रेड में पूरा लॉस कवर करूंगा, नहीं, आपको हम्बल बन के एक्शन लेना है। तो दोस्तों ये सभी नॉलेज और ये सभी क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप ट्रेड कर पाएंगे। तो क्लास 1 में आपको ये सब मैं बताने वाला हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप कॉपी पेन लेकर लिख लें। आप नोट्स बनाते चलें, तभी आप ट्रेड करेंगे, आपकी सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों दूसरी बात आ जाती है इसकी कि हमें किस प्रकार से ट्रेड करनी चाहिए, ट्रेड किस प्रकार करनी चाहिए। तो दोस्तों दूसरी बात की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों हमें एक क्रोकोडाइल बनना है। जिस तरीके से नदी में क्रोकोडाइल रहता है, समुद्र में पानी में क्रोकोडाइल पड़ा रहता है चुपचाप, हमें उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में आकर के पड़े रहना है। हमें जल्दबाजी से ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि पांचों पॉइंट्स हमने देखे, पेशेंस, नॉलेज, एक्शंस एंड हम्बल स्ट्रेंथ। तो दोस्तों उनसे यही सीख मिलती है हमें किस तरीके से ट्रेड करनी है। तो बी ए क्रोकोडाइल। तो इस तरीके से दोस्तों हम क्रोकोडाइल बनकर चुपचाप पड़े रहेंगे, और जब हमें दिखेगा कि यहां पर हमें ट्रेड लेनी चाहिए, वो हमें सब पता चलेगा। जैसे जैसे आप क्लास आगे लेंगे आपको पूरी नॉलेज बनेगी कब हम क्रोकोडाइल बन के अपना दाव लगाएं। जैसे कि मगरमच्छ पानी में पड़े पड़े चुपचाप पड़ा रहता है, और जैसे ही उसके सामने शिकार आती है तो वो टूट कर झपट्टा मारकर शिकार पर पड़ता है और तुरंत अपने शिकार पर कब्जा कर लेता है। तो उसी प्रकार से हमें ट्रेड में ऐसे ही करना है। जब तक हमारे पास नॉलेज नहीं होगी, जब तक हमें मौका नहीं मिलेगा, तब तक हम ट्रेड को नहीं ले सकते। तो शेयर मार्केट का यही रूल है, आपको धैर्य से ध्यान से देखते रहना है, और जब आपको मौका लगे तभी चौका लगाना है। तो दोस्तों ये मौका आपको एक दिन में भी मिल सकता है, 2 दिन में भी मिल सकता है, हफ्ते में भी मिल सकता है। आपको चुपचाप पड़े रहना है, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, लेकिन जब आपको मौका लगे तभी आप एक्शन में आए। उसके बाद में दोस्तों बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ शेयर मार्केट। अब बात कर लेते हैं दोस्तों शेयर मार्केट के रूल्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ शेयर मार्केट। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ शेयर मार्केट। तो दोस्तों बेसिक स्ट्रक्चर जानना इसलिए जरूरी है कि मार्केट
कब लेना चाहिए हमें। अब यहां से दोस्तों शुरुआत हो जाती है शेयर मार्केट सीखने की कि किस तरीके से हमें ट्रेड लेना चाहिए, किस कंडीशन में नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों बेसिकली 3 प्रकार के ट्रेड्स होते हैं जो हमें सीखने जरूरी है। नंबर 1 आ जाता है बुल। दोस्तों बुल जो ट्रेडर्स होते हैं, ये खरीदार, दोस्तों खरीदार जो तेजी पर दाव लगता है और कीमतों में वृद्धि से मुनाफा कमाते हैं। यानी कि जो तेजी या मार्केट ऊपर जाने पर, तेजी या ऊपर जाने पर दाव लेते हैं। और मुनाफा कमाते हैं। तो ये आ जाते हैं दोस्तों बुल। बुल के अंदर, यानी बुल का मंदर मतलब यही होता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, यानी कि अप ट्रेंड में चल रहा है, तभी ट्रेड लेते हैं, तभी खरीदते हैं और मुनाफा कमाते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं दोस्तों बियर। ये खरीदार के अंदर आते हैं, बुल वाले खरीदार के अंदर आते हैं, लेकिन बियर वाले विक्रेता के अंदर आते हैं। एक विक्रेता हैं जो कीमतों में गिरावट पर दाव लगाते हैं, जो कीमतों में गिरावट या नीचे दाव लगाते हैं। तो दोस्तों ये आपके बियर के अंदर आते हैं और लाभ कमाते हैं। तो आप दोस्तों ये लिख लें, आपको बुल हो गया, बियर हो गया। अब बात करेंगे दोस्तों पिक की, जो कि एक पिक धारक होते हैं, वो किस तरीके से अपनी ट्रेडिंग करते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ शेयर मार्केट को आपको ध्यान में रखना ही है, तभी आप शेयर मार्केट में लाभ कमा सकते हैं। तो दोस्तों पिक की बात करें तो ये पिक जो होते हैं, ये होते हैं लालची। पिक का मतलब ये होता है लालची। तो दोस्तों ये जो ट्रेडर्स होते हैं, ये लालच को पूरा करने के लिए, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे हो, जहां इन्हें मौका लगता है तब ट्रेड ले लेते हैं। और मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूं 3 कंडीशन, क्योंकि आपको पूरा पता होना चाहिए कि हमें बेयर में ट्रेड करना है या बुल में ट्रेड करना है। कभी भी हमें पिक के अंदर ट्रेड नहीं करना है। पिक वाले कैसे होते हैं? लालची होते हैं।
ये लालच पूरा करने के लिए बुल और बेयर दोनों में अपना पैसा लगाते हैं, ट्रेड करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सिर्फ एक चुनना है, या तो बुल चुनना है या बेयर चुनना है। तो ये क्या करते हैं, बुल एंड बेयर दोनों में दोनों में खरीदते और बेचते हैं। दोस्तों दोनों का मतलब ये आपको लाभ भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। तो खास करके ये नुकसान में ही रहते हैं। तो हमें कभी भी पिक के अंदर पिग नहीं बनना, हमें या तो बुल बनना है, या अप ट्रेंड करना है, या फिर डाउन ट्रेंड करना है बियर के अंदर। तो दोस्तों ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट या फिर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो आप लिखते चल रहे हैं साथ साथ। क्योंकि दोस्तों आपको जब तक ये समझ में नहीं आएगा शेयर मार्केट, तब तक आप जब तक आप ये ढंग से देख नहीं पाएंगे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि अब हमने बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ शेयर मार्केट सीख लिया, लेकिन अब मार्केट कितने प्रकार का होता है ये सीखने वाले हैं, कि मार्केट के अंदर कितने प्रकार से हम कर सकते हैं मार्केट को। तो बेसिकली मार्केट दो प्रकार से देखा जाता है, से देखा जाता है। नंबर एक, फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस। और दूसरे नंबर पर दोस्तों आ जाता है टेक्निकल एनालिसिस। तो दो प्रकार से मार्केट होता है, एक फंडामेंटल एनालिसिस और एक टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस के अनुसार अगर हम मार्केट देखें तो जो डेली का चल रहा है उसी हिसाब से जो फंडामेंटल ट्रेडर्स होते हैं, फंडामेंटल के हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं, वो उसी के हिसाब से करते रहते हैं जिस फंडे में मार्केट अप डाउन होता रहता है। लेकिन दोस्तों टेक्निकल जो एनालिसिस है वो एक बेसिक तरीके का है और हमें डेली के हिसाब से नहीं देखना। अगर हमसे टेक्निकल आता है तो हम दोस्तों किसी दिन भी और कभी भी अपना मार्केट कर सकते हैं। कभी भी हम खोल के देखेंगे, हमें तुरंत समझ में आएगा कि हमें यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए या आप हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों ये हो जाता है दो प्रकार। तो हम दोस्तों क्या सीखने वाले हैं यहाँ, हम टेक्निकल सीखने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों जो फंडामेंटल होता है वो टेक्निकल का ही एक पार्ट है। अगर आपको टेक्निकल नहीं आता तो आप फंडामेंटल्स को करने से कोई फायदा नहीं है। एक शॉर्ट हो गया और एक लॉन्ग हो गया। तो दोस्तों हम यहाँ पर फंडामेंटल नहीं देखने वाले, हम टेक्निकल देखने वाले हैं। अब टेक्निकल की अगर बात करें तो टेक्निकल में भी दोस्तों कई प्रकार से देखा जाता है मार्केट। तो सबसे पहले बात करेंगे टेक्निकल को अगर हम लेते हैं तो टेक्निकल के दोस्तों कई प्रकार से मार्केट देखा जाता है।
सबसे पहले टेक्निकल चार्ट। टेक्निकल चार्ट आपको सबसे पहले बताएंगे कि मार्केट या किसी कंपनी में क्या हो रहा है। ये टेक्निकल चार्ट के अंदर आता है। ये आपको सबसे पहले बताता है कि किसी भी कंपनी या मार्केट में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करने वाले हैं। उसके बाद में दोस्तों ये टेक्निकल एनालिसिस नंबर 2 पे आपको एक्शन लेने में मदद करेगा। जब आप चार्ट देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद में तो आप एक्शन लेंगे, तो आपको ये एक्शन लेने में सबसे पहले मदद करेगा। एक्शन में सबसे पहले मदद करेगा। और नंबर 3 आ जाता है टाइम की बचत। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर दोस्तों आपको देखना पड़ता है 2 दिन 3 दिन 4 दिन के कब हम ट्रेड लें, लेकिन टेक्निकल के अंदर हम ये सब कुछ नहीं देखते। हम जब देखते हैं तो हमें एकदम समझ में आता है कि हमें यहाँ क्या करना चाहिए, हमें लेना है या नहीं लेना है, क्या ये मार्केट हमारे कंडीशन से चलेगा। तो हम सबसे पहले टाइम की बचत हो जाती है। जब टेक्निकल चार्ट आप देखते हैं तो सबसे पहले एक्शन देता है, आपको एक्शन देने में मदद करता है, और उसी के हिसाब से हमें टाइम की भी बचत होती है इसमें। और उसके बाद में दोस्तों आपको बता दें, ये है सॉरी ये कोई विज्ञान नहीं है। टेक्निकल टेक्निकल की जो मैं बात कर रहा हूं, यह है कोई विज्ञान नहीं है, सिर्फ यह आर्ट है। यह केवल आर्ट है। यानी कि हम कंफर्म ये नहीं कह सकते इसके अंदर कि ये ऐसा करेगा। लेकिन दोस्तों टेक्निकल के अंदर जो भी हम कोई काम करते हैं शेयर मार्केट के अंदर, तो वो इस टेक्निकल फंडा एनालिसिस के अंदर ही चलता है। यानी कि टेक्निकल के अंदर हम एक्शन लेते हैं, और टेक्निकल के अंदर हमें यह पता चलता है कि कब हमें ट्रेड करना चाहिए। और फंडामेंटल के अंदर हमें पता नहीं चल पाता, हमें लगता है कि देखते रहे, कभी यही नहीं पता चल पाता मार्केट अप चल रहा है डाउन चल रहा है। तो उस हिसाब से दोस्तों ये हमें मदद करेगा। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में आगे चलते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं वो वीडियो की ओर, और देख लेते हैं आगे क्या होने वाला है। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर पूरा का पूरा टेक्निकल एनालिसिस पढ़ने वाले हैं। अब दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस में भी कई प्रकार होते हैं, हमें कौन कौन से पढ़ने हैं वो हम देख लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस सबसे पहले आ जाता है प्राइस एक्शन। उसके बाद में दोस्तों डिमांड एंड सप्लाई। उसके बाद में आ जाता है दोस्तों फिबोन फिबोनाची। फिबोनाची फिर इंडिकेटर।
और एलेट वेब। दोस्तों ये 4-5 प्रकार हैं जो हमें टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ध्यान देने चाहिए। प्राइस एक्शन, डिमांड एंड सप्लाई, फिबोनाची, इंडिकेटर्स और एलेट वेव। तो दोस्तों बहुत से ट्रेडर्स होते हैं जो इंडिकेटर के हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं, बहुत से होते हैं एलेट वेव के हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं, प्राइस एक्शन से भी ट्रेड करते हैं और डिमांड एंड सप्लाई से भी ट्रेड करते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम किस तरीके से सीखने वाले हैं। तो दोस्तों हम ये पूरा का पूरा एनालिसिस करने वाले हैं और वो भी दोस्तों बिल्कुल फ्री, यानी कि आपको मैं ये पूरी जानकारी आपको फ्री में देने वाला हूं। लेकिन आप क्लास 1 से लेकर आपको 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, 6 महीने लगे, पूरी नॉलेज आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। तो हम सारी चीजें पढ़ने वाले हैं अपने इस टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, जो कि आप इंडिकेटर से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, फिबोनाची से भी, डिमांड एंड सप्लाई से भी, प्राइस एक्शन से भी और एलेट वेव से भी। तो दोस्तों ये आपको सभी कुछ समझ में आने वाला है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें डाउट थ्योरी की, जो कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों क्लास 2 में आपको डाउट थ्योरी सिखाई जाएगी, जो कि ट्रेडिंग का मोस्ट हिस्सा है। आप अगर ट्रेड करने वाले हैं तो दोस्तों ट्रेड किस प्रकार से चलती हैं, अप ट्रेंड कब बनता है, डाउन ट्रेड कब बनता है और साइड वेव कब बनती हैं। तो ये दोस्तों पूरी की पूरी डाउट थ्योरी जब तक आप नहीं सीख पाएंगे तब तक आपको कोई भी नॉलेज नहीं मिल सकती। तो ये होगा दोस्तों क्लास 2 में। क्लास 2 का वेट करिए, कल आपको ये वीडियो मिल जाएगी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं और दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे और आपको ट्रेडिंग का कोर्स पूरा हो सके। अब आप बात करेंगे कि शेयर मार्केट हमें किस ऐप पर करनी चाहिए। तो आपको जो बेस्ट लगे वहां कर लें, लेकिन करने जभी हैं जब आप अच्छे से समझ लें। जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें एक मगरमच्छ की तरह काम करना है। सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे, फिर मैं आपको ऑनलाइन ट्रेड भी करवाऊंगा अपने साथ साथ, तभी आपको ट्रेड करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।